ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्यूशन करना है क्वेश्चंस का। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनमें स्क्वायर नहीं है, ये ग्रुप ए की आइडेंटिटी और इन्हें हम ग्रुप बी की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रुप ए की आइडेंटिटी जो है वो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा एंड सेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ये जिन पे स्क्वायर है वो आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटी फॉर्म हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनका यूज करके 8.3 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले यहां पर 9 को कॉमन ले लेते हैं और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इस यहां आइडेंटिटी में देखते हैं जिनमें स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिनमें स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 9। सेकेंड पार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब यहां पर हम उन आइडेंटिटी को यूज करेंगे जिनमें स्क्वायर्स नहीं है। 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा एंड 1। एलसीएम आ गया कॉस थीटा, 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इसे भी ब्रैकेट में ले लेते हैं। अगर इसे a कंसीडर कर दें, इसको b, तो a एंड b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर हम आइडेंटिटी में देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा
-1 होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। एक रूल है, अगर साइन और कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो sec कॉस का रेसिप्रोकल है और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए। डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो कॉस ए, न्यूमरेटर वैसे ही रहेंगे, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस आइडेंटिटी को चेक करते हैं, यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉस ए। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ग्रुप बी की आइडेंटिटी में सर्च करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब दोनों में स्क्वायर है तो सेक ए अपॉन कोसेक ए होल स्क्वायर, क्योंकि ए पावर m अपॉन बी पावर m इक्वल टू ए अपॉन बी पावर m, इसको हम यूज कर लेंगे। अगेन सेक ए, सेक 1 अपॉन कॉस ए, कॉस का रेसिप्रोकल है, अपॉन कोसेक 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि यहां पर डिवाइड है, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 के इक्वल होगा। अब इसे साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस 10 ए स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिन्हें प्रूव करना है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जहां कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उन्हें हम ले लेंगे और दूसरे साइड के इक्वल सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना इजी होगा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड ए कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो साइन थीटा, और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, होल स्क्वायर।
1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, अब राइट हैंड साइड में अगर हम चेक करें तो इसमें कहीं पर भी साइन नहीं है, तो अब इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस के टर्म में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज RHS प्रूव्ड। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, अब ये रह गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज RHS। ये RHS की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए प्रूव करना है। तो यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां कॉस और साइन को चेंज नहीं करना है, अब हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में यहां 1 प्लस साइन ए, इसके डिनोमिनेटर में कॉस ए, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब एलसीएम अगर हमने 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिया है, तो कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए है, तो कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए, 1 इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, फिर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, जो कि राइट हैंड साइड है, इक्वल टू आर एच एस। पार्ट थर्ड, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, उसे हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब क्योंकि साइन कॉस के अलावा अगर कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है तो उन्हें कन्वर्ट कर देना है साइन कॉस में। तो यहां पर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो न्यूमरेटर है ही, होल अपॉन साइन थीटा 1 माइनस है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल अपॉन ये 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। अब फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसे ही कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कुछ कॉमन देखते हैं इसमें, न्यूमरेटर में कोई कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर में भी यहां कॉस थीटा है साइन थीटा है, कॉमन नहीं है, लेकिन ये अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाए तो कॉमन आ सकता है। अब अगर हमें a माइनस बी को b माइनस ए में कन्वर्ट करना हो तो बाहर माइनस का साइन ले लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही यहां पर भी करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के तो जो ब्रैकेट के अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। साइन थीटा का साइन नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। अब हम डिनोमिनेटर में से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है इसलिए माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्योंकि न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। एक कॉमन एरर हो जाती है कि कैंसिल आउट कर लेते हैं कई बच्चे। अगर a प्लस माइनस बी अपॉन सी का फॉर्म हो तो हम उसे अलग अलग लिख लेंगे a अपॉन सी प्लस माइनस बी अपॉन सी। तो यहां पर भी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो गया प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना होता है और अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। यहां पर हमने सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट किया और डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए और 1 का एलसीएम लिया तो कॉस ए से 1 को मल्टीप्लाई किया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। क्योंकि ये डिवाइड है इसलिए हम जब फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल हो गया कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो 1 प्लस कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके यही वैल्यू आनी चाहिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखते हैं साइन स्क्वायर ए को कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस ए, कहीं भी साइन स्क्वायर ए साइन ए नहीं है, इसलिए साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करना है कॉस के टर्म में। तो यहां देखते हैं बी ग्रुप के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेशन में है, और इसकी वैल्यू होती है, अगर हम इसके फैक्टर करें तो 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कैंसिल हो गए, बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू इक्वल हैं, देयरफॉर प्रूव्ड। अब फिफ्थ क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू cos a के प्लस cot a प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहां चेक करना है कि जो हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है उसमें cos a के और cot a आ रहा है। अगर हम cos a के को चेक करें तो वो 1 अपॉन साइन ए होगा, और cot a को चेक करें तो वो cos a अपॉन साइन ए होगा। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए है। इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को cos a से, लेफ्ट हैंड साइड को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय साइन ए, तो cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सभी टर्म्स को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं cos a अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होती है, cot a। cot a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए cos a के होल अपॉन अगेन cot a प्लस 1 माइनस cos a के। अब हम cos a के और cot a को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा cot a प्लस 1 माइनस cos a के। अब हम उस आइडेंटिटी को देखते हैं जिसमें 1 cosec और cot के साथ में आया हुआ है। तो 1 के बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं जिनमें 1 आ रहा है, लेकिन हमें वो देखनी है जिसमें cosec और cot आया हुआ है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर हम 1 की जगह पर लिख देते हैं 1 की जगह पर हम cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख देते हैं। ये जो लास्ट आइडेंटिटी है इसको रख दिया अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a इक्वल टू cosec a प्लस cot a माइनस ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए हम यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a होल अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब यहां पर देखना है हमने cosec a प्लस cot a और cosec a प्लस cot a दोनों टर्म में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं cosec a प्लस cot a को, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1, क्योंकि cosec a
प्लस कॉट ए पूरा कॉमन ले लिया हमने तो 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जिसे हम कॉमन लेते हैं उससे सभी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर हम 1 लिख देंगे, माइनस बच जाएगा cosec ए माइनस cot ए, ब्रैकेट लगाना है, अपॉन 1 माइनस cosec ए प्लस cot ए। अब ये हो जाएगा cosec ए प्लस cot ए, ब्रैकेट में 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 माइनस cosec ए प्लस cot ए। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर cot ए का साइन नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा cot ए, अपॉन 1 माइनस cosec ए प्लस cot ए। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है और वैल्यू आ गई cosec ए प्लस cot ए, cosec ए प्लस cot ए, जो कि हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है 6 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec ए प्लस tan ए। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और पहला काम होगा रूट को एलिमिनेट करना, रूट हटाना। तो रूट हटाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है और अगर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, जिसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी और ये कॉस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगा। इसलिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 1 माइनस साइन ए है। अगर यहां पर 1 माइनस साइन ए होता, 1 प्लस साइन ए होता तो हम 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करते। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए। अगर हो तो हम उसे ए के इक्वल लिखते हैं, रूट हट जाता है, एक जैसी वैल्यूज दोनों अंडर रूट में हो और मल्टीप्लाई में हो तो यहां पर भी 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में है और उधर भी 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में है, इसलिए इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दो वैल्यू अंडर रूट में हो और उन्हें मल्टीप्लाई करना हो, रूट ए और रूट बी को, तो यहां पर a प्लस बी अंडर रूट और a माइनस बी अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट करेंगे, किसी स्क्वायर के नंबर का अंडर रूट करो तो स्क्वायर हट जाता है, 1 प्लस साइन ए
अपॉन कॉस ए। अब न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए है, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर दोनों में आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 अपॉन कॉस ए सेक ए हो गया, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो गया। और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 8th पार्ट है, और ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है, लेकिन क्यूब के लिए नहीं है। और दोनों में साइन कॉमन है न्यूमरेटर में, इसलिए साइन थीटा कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉमन लिया। क्यूब में डिवाइड किया साइन थीटा का, तो स्क्वायर रह जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर 3 थी, एक पावर कम हो जाएगी, डिवाइड करने में पावर कम हो जाती है, माइनस 1 कॉस थीटा की जगह पर 1 आएगा। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। अब यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है। दोनों में से हम एक को चेंज कर देते हैं, एक ही को चेंज करना है। तो हम न्यूमरेटर ऐसे ही रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर में हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर, माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा। न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर 2 1 जा 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू होती है तो अंदर के सभी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा। न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। और ये ही RHS है, यही हमें प्रूव करना था। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। इनमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो उसे एक्सपेंड कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। प्लस यहां पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए 2ab। अब इसमें हम जो आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें साइन 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, इसलिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए
इसको एक साथ लिख देते हैं। प्लस में हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं जो भी टर्म्स है। और ऐसी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिया, प्लस अब ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 2 इंटू 1 प्लस अब ये 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 इंटू 1। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 है, तो वैल्यू 1 रख देंगे, प्लस 2 इंटू 1 और फिर आगे जो 2 है ये भी एक साथ लिख दिए सारे नंबर्स, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमें जो RHS है वहां पर tan और cot चाहिए, इसलिए कॉसेक और सेक को हम cot और tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए यहां पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पुट कर देंगे, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इनको काउंट ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही RHS है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। यहां भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल है, इसलिए 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, क्योंकि 1 और डिनोमिनेटर में साइन ए के 1 ही है, इसलिए साइन 1 माइनस साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए पुट कर देंगे अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस ए है, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे साइन ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएंगे कॉस ए इंटू साइन ए, एक एक पावर इनकी कैंसिल हो जाएगी। अब क्योंकि RHS हमारे पास tan a प्लस कॉट ए था 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। साइन कॉस के अलावा कोई भी वैल्यू होती है तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर tan a को हम साइन a अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 1 अपॉन एलसीएम लिया कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, इसकी जगह पे 1 रख दिया। अब अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्योंकि यहां पर ये डिवाइड है और जब हम फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइड से नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू या कॉस ए इंटू साइन ए, और यही LHS भी अब आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट है 10th, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू हमें थर्ड के इक्वल करनी है। जो सिंपल है, जो ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, उसमें दोनों को ही कन्वर्ट कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो पहला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगी इक्वल टू सेक ए अपॉन कॉसेक ए होल स्क्वायर, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। अब ये डिवाइड है तो फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर साइन ए अपॉन कॉस ए टेन स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ये जो वैल्यू है, पहली वैल्यू ये टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गई। अब जो दूसरी वैल्यू है, दूसरा एक्सप्रेशन है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, इसे भी हम टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करते हैं। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। जब भी साइन कॉस के अलावा वैल्यू होती हैं तो हम उन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखना है कॉस ए इंटू 1, एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन ए से 1 मल्टीप्लाई हुआ, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, अब ये होल स्क्वायर। फिर यहां पर ये डिवाइड है, दो फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे इनको, और डिवाइड से नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे रेसिप्रोकल करके साइन ए अपॉन। अब यहां पर अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का वैल्यू कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। वो इसलिए करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए को कैंसिल कर दिया, साइन ए माइनस कॉस ए था, इसका साइन पॉजिटिव है, अगर माइनस बाहर ले लिया तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए। अब ये साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, टेन स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहली वैल्यू टेन स्क्वायर ए के इक्वल आई, दूसरा जो एक्सप्रेशन था वो भी टेन स्क्वायर